ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चलिए एक बार फिर से रुख करते हैं गांव ढाणी की खबरों का। जयपुर के शाहपुरा थाना इलाके के बागाबास अहिरान सरपंच रमेश यादव पर हमले का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। घटना के 6 दिन बीत जाने के बाद भी आरोपी अभी पुलिस गिरफ्त से बाहर है। पुलिस की कार्यशैली से नाराज ग्रामीणों ने शाहपुरा थाने का घेराव किया तथा आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग की। उन्होंने थाना प्रभारी को ज्ञापन भी सौंपा है। वहीं ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि 3 दिन में आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया गया तो थाने में धरना प्रदर्शन किया जाएगा। झालावाड़ के भवानी मंडी में अम्बेडकर जयंती की पूर्व संध्या पर 24 कर्मचारियों को परिषद द्वारा सम्मानित किया गया। इस दौरान बाबा साहब की जीवनी पर भी प्रकाश डाला गया। सभी सेवानिवृत्त कर्मचारियों को माल्यार्पण कर श्रीफल एवं सम्मान पत्र देकर सम्मानित किया गया। जोधपुर के शेरगढ़ क्षेत्र के ग्राम पंचायत रामगढ़ में श्रमिकों को नरेगा योजना के तहत रोजगार नहीं देने व मस्ट्रोल जारी नहीं करने को लेकर ग्रामीणों ने ज्ञापन सौंपा है। ग्रामीणों ने बताया कि ग्राम पंचायत में स्वीकृत अनेक नरेगा कार्यों के मस्ट्रोल पर हस्ताक्षर करने में आनाकानी की जा रही है, जिससे उन्हें रोजगार नहीं मिल पा रहा है। नागौर के मेड़ता सिटी में डागावास हत्याकांड के पीड़ितों से मिलने के लिए बहुजन संघर्ष दल के सदस्य मेड़ता आए। मामले में सीबीआई की 2 साल की जांच की जानकारी ली। चित्तौड़गढ़ के राशमिक क्षेत्र की प्रमुख शक्तिपीठ मरवी माताजी ब्लॉक स्तरीय कार्यशाला का आयोजन हुआ, जिसमें स्वच्छ भारत मिशन में जिला ओडीएफ हो चुका है। सारथी अभियान में 100% कार्य करने वाली ग्राम पंचायत को सार्थक व उड़ान अभियान में ग्राम पंचायत को उड़ती ग्राम पंचायत के नाम से पुकारा जाएगा और भामाशाहों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया जाएगा। पाली के सुमेरपुर में किसान संघर्ष समिति के अध्यक्ष जयेंद्र सिंह दलथनी के नेतृत्व में सदस्यों ने मुख्यमंत्री के नाम उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपकर समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीदी करवाने की मांग की। ज्ञापन में बताया कि वर्तमान में सुमेरपुर कृषि मंडी में किसानों को 1400 से 1500 रुपए में अपना गेहूं बेचने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। जयपुर के सांबर लेक में ख्वाजा हसामुद्दीन चिश्ती जिगर सोख्ता का 698वें उर्स का कुल की रस्म के साथ समापन हुआ। इस दौरान प्रदेश महिला कांग्रेस उपाध्यक्ष स्पर्धा चौधरी ने गरीब नवाज ख्वाजा की मजार पर चादर और अकीदत के फूल पेश कर प्रदेश की खुशहाली की दुआ मांगी। डूंगरपुर के गलियाकोट में चल रही शराब की दुकान को बंद करने को लेकर ग्रामीणों में आक्रोश है, जिस पर सरपंच ने कहा कि यह मामला तो जिला आबकारी के अंदर आता है। जिस पर अधिकारी ने ग्रामीणों की ओर से बात की और पूरे मामले की जानकारी मांगी, जिस पर अधिकारी अविनाश पवार ने संबंधित ठेकेदार को 10 दिवस में लोकेशन चेंज कर दुकान जल्द से जल्द बदलने के निर्देश दिए। अजमेर के पिंगसागर में लंबे अंतराल से पेयजल समस्या से जूझ रहे वार्डवासी भड़क गए। गुस्साए वार्डवासियों ने जलदाय विभाग कार्यालय पर जाकर प्रदर्शन किया। अलवर के कोट कासिम गांव शेरपुर में कई बार शिकायत के बाद सीसी रोड को चौड़ा नहीं किया जा रहा है, जिससे यातायात साधन का जाम नहीं लगेगा और बाबा मोहन राम के आने वाले भक्तों को भी परेशानी नहीं होगी। अजमेर के विजयनगर वार्ड 19 और 20 में गंदे पानी के नाले की उचित निकासी नहीं होने से वार्डवासी परेशान हो रहे हैं। वहीं वार्डवासियों ने नगर पालिका प्रशासन, उपखंड अधिकारी, जिला कलेक्टर को कई बार पत्र लिखे हैं। समस्या जस की तस बनी हुई है, जिसपे वार्डवासियों में रोष व्याप्त है। 12 के छबड़ा पुलिस को वारंटी धरपकड़ अभियान में सफलता मिली। 9 वर्षों से दहेज एवं धोखाधड़ी के 3 अलग अलग वारंटियों को गिरफ्तार किया गया। पाली के सुमेरपुर रोडवेज बस अड्डे पर मुखबिर की सूचना पर भारी मात्रा में अवैध रूप से शराब सहित एक को गिरफ्तार किया गया। वहीं पुलिस दल ने बस अड्डे पर बस को रुकवाकर बस की तलाशी ली, जिस पर कुल 11 बैग मिले। बैगों में 152 बोतल बियर तथा 134 बोतल अंग्रेजी शराब की मिली। चित्तौड़गढ़ के रावतभाटा शहर के कोटा बैरियल की ओर से रावतभाटा आ रहा गेहूं से भरा एक ट्रक अनियंत्रित होकर तेज गति से पुलिया से जा टकराया। इससे बड़ा हादसा होते होते बच गया। भीलवाड़ा के सहाड़ा गंगापुर के वार्ड नंबर 3 इलाके में 2 परिवारों में खूनी संघर्ष की घटना में 5 जने घायल हो गए। दोनों परिवार में विवाद के पीछे कारण मोहल्ले में नाली निर्माण बताया जा रहा है। 2 गंभीर घायल रामपाल माली और दीपक जिनगर को भीलवाड़ा एमजीएच में रेफर किया गया। दोनों पक्षों की ओर से रिपोर्ट को लेकर मामला दर्ज कर लिया गया। बाड़मेर के कल्याणपुर में विभागीय कर्मचारियों की उदासीनता के रहते संचालित सरकारी शराब के ठेके की दुकानें देर रात तक खुली रहती है। इसके चलते आसपास शराबियों का जमघट लगा रहता है। जयपुर के चोमू में सड़क के बीचों बीच गड्ढा वाहन चालकों के लिए परेशानी का कारण बना हुआ है। गड्ढे की वजह से आए दिन दोपहिया वाहन दुर्घटना के शिकार हो रहे हैं। जलदाय विभाग की पाइपलाइन टूटने से बना यह गड्ढा सड़क के बीचों बीच है, जिससे रात में ही नहीं दिन में भी वाहन चालक दुर्घटना का शिकार हो रहे हैं। चित्तौड़गढ़ की रावतभाटा की 5 ग्राम पंचायतों में उपखंड अधिकारी व विकास अधिकारी समेत अधिकारियों ने एमजेएसए योजना के कार्यों का औचक निरीक्षण किया। बांसवाड़ा की छोटी सरवन के बारी ग्राम पंचायत में कलश यात्रा निकाली गई। वहीं बारी
महाराज भारता ने एक अनूठी पहल 51 कलश यात्रा निकालकर नशा मुक्ति अभियान के बारे में संदेश दिया। जयपुर के फुलेरा में गर्मी शुरू होने से पहले ही पेयजल की समस्या गहराने लगी है। आज सुबह वार्ड नंबर 2 में पानी की समस्या को लेकर पार्षद छोटा देवी के नेतृत्व में सैकड़ों महिलाओं ने अधिकारी का घेराव किया। वहीं जलदाय विभाग के अभियंता सुमित ने जल्द ही पेयजल की समस्या से निजात दिलाने की बात कही, तब जाकर महिलाओं का गुस्सा ठंडा हुआ। वहीं महिलाओं ने जल्द समस्या का समाधान नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी दी। नागौर के लाडनू में शादी के घर में शॉर्ट सर्किट से अचानक आग लग गई। आग से शादी के दहेज का फर्नीचर, राशन सामग्री, कपड़े आदि जलकर राख हो गया, जिससे पीड़ित परिवार ने प्रशासन से सहायता के लिए गुहार लगाई। सीकर के रींगस ग्राम सरगोट में शादी समारोह से चोरी हुई जीप के पार्ट्स नंबर प्लेट बदलने के आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने बताया कि बंशीलाल को गुलाबपुरा भीलवाड़ा जेल से प्रोडक्शन वारंट पर लाया गया है। टोंक के देवली में आरक्षण को लेकर गुर्जर समाज की महापंचायत आयोजित हुई और बैठक में कर्नल बैंसला के नेतृत्व में आरक्षण की लड़ाई को दोहराया जाएगा। सीकर के अजीतगढ़ दिवराला गांव के लोगों ने पानी के बिलों का बहिष्कार किया। महिलाओं ने मटकी फोड़कर नाराजगी जताई। वहीं 2 माह से दिवराला गांव में पेयजल की सप्लाई नहीं हो रही है। भीलवाड़ा के सुहाड़ा गंगापुर श्रमिक संघर्ष समिति के बैनर तले उपखंड कार्यालय पर श्रमिकों ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर विरोध प्रदर्शन किया। इसके बाद श्रमिकों ने सीएम के नाम का नायब तहसीलदार शंकरलाल सोमानी को ज्ञापन दिया। श्रमिकों का कहना है कि 10 माह पूर्व गंगापुर स्पिन फंड को बंद कर दिया गया है। बाड़मेर के समदड़ी जेठंतरी गांव में स्थित प्राचीन हनुमान मंदिर में सालाना बजरंग गैर मेले का आयोजन हुआ। वहीं गोविंद पटेल एंड पार्टी द्वारा शानदार भजनों की प्रस्तुतियां दी गई। बाड़मेर के समदड़ी में सरपंच संघ उप शाखा की ओर से प्रधानमंत्री एवं मुख्यमंत्री के नाम विकास अधिकारियों को ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में सरपंच संघ ने अपनी मांगों को लेकर सरकार से सकारात्मक कार्रवाई हेतु मांग की। सरपंच संघ ने लंबित मांगों का निस्तारण नहीं होने से आहत होकर समस्त ग्राम पंचायतों की तालेबंदी की जाने की बात कही। बाड़मेर के समदड़ी के कर्नल सुरेश श्रीमाली अब कलर्स टीवी सीरियल के देवांशी धारावाहिक में मुख्य भूमिका में फौजी के रूप में नजर आएंगे। कर्नल ने बताया कि उनको सेवानिवृत्ति के बाद फिल्मी दुनिया काफी रास आ रही है। वैसे वह मुंबई में एक कंपनी के अंदर कार्य कर रहे हैं। उसी दौरान उनको सीरियल में भूमिका में जगह मिली। उन्होंने बताया कि आगे भी और कई सीरियल्स में उनके किरदार की सराहना की जा रही है और वह और भी सीरियल कई भूमिकाओं में नजर आएंगे। बाड़मेर के समदड़ी पुलिस थाना में वार्षिक निरीक्षण करने आए अंतरिक्ष पुलिस अधीक्षक कैलाश दान रत्नू ने सीएसजी अध्यक्ष सदस्यों की बैठक ली। बैठक के दौरान सीएसजी सदस्यों ने विभिन्न तरह की जन समस्याओं से अवगत कराया। बैठक में व्यापारियों ने बताया कि मोटरसाइकिल वाहन खड़ा करने के लिए 2 से 2.5 फीट की लाइनिंग करवाकर जगह निर्धारित की जाए। उन्होंने शीघ्र ही ट्रैफिक व्यवस्था में सुधार करने की मांग कही। भीलवाड़ा के फूलिया कला में विधानसभा अध्यक्ष कैलाश मेघवाल को क्षेत्रवासियों ने मेघवाल को साफा बंधाते हुए देवरी नाड़ी देवनारायण मंदिर में आयोजित कार्यक्रम में आने का निमंत्रण दिया। चित्तौड़गढ़ के कपासन में गांव सुरपुरी के पास खाकले से भरे मिनी ट्रक के 11 केवी विद्युत लाइन के संपर्क में आने से गाड़ी में करंट फैलने के साथ ही आग भभक उठी, जिससे चालक एवं खलासी की मौत हो गई। वहीं ग्रामीणों का आरोप है कि विद्युत विभाग के अधिकारियों व कार्मिकों के फोन करने के आधे घंटे बाद भी विद्युत सप्लाई बंद नहीं की गई। खबर पंचायत में यहाँ रुकेंगे ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चलिए एक बार फिर से रुख करते हैं गांव ढाणे की खबरों का। भीलवाड़ा के फूलिया कला उपखंड क्षेत्र में भारत रत्न बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 126वीं जयंती का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस कार्यक्रम के दौरान ग्रामीणों ने डॉक्टर अंबेडकर की तस्वीर पर पुष्प अर्पित करते हुए श्रद्धांजलि दी। अंबेडकर की प्रतिमा के सामने दीप प्रज्वलन करते हुए लोगों ने अंबेडकर को याद किया।
नागौर के डीडवाना में गौरक्षा के नाम पर गुंडागर्दी का विरोध हो रहा है। माकपा ने उपखंड कार्यालय के सामने विरोध प्रदर्शन कर राष्ट्रपति के नाम एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। जोधपुर के शेरगढ़ में विधायक बाबू सिंह राठौर ने विधायक आपके द्वारा अभियान के तहत खिरजा खास गांव में 23 विकास कार्यों के उद्घाटन किए व जन सुनवाई की तथा 100 पौधे लगाए। इस दौरान विधायक ने कहा कि मीडिया कर्मियों, जनप्रतिनिधियों व एडवोकेट आदि के साथ अभद्र व्यवहार व अपशब्द बोलने वाले शेरगढ़ के थाना अधिकारी अपने रवैये में सुधार करें, अन्यथा शेरगढ़ की जनता थाने का घेराव करेगी। राठौर ने कहा कि 2018 तक विद्युत व 2022 तक कोई भी घर पानी से वंचित नहीं रहेगा। शौचालय के लिए नरेगा के तहत अनुदान की राशि मिलेगी व स्कूलों की 4 दीवारी बनाई जाएगी। चित्तौड़गढ़ के आकोला में कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष सचिन पायलट के भोपाल सागर पहुंचने पर अनुसूचित जाति विभाग के ब्लॉक महामंत्री ब्रजेश खटीक, वार्ड पंच आशीष लोहार, अशोक लोहार और कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया। सीकर के लोसल में अंबेडकर जयंती की पूर्व संध्या पर कस्बे में विशाल मशाल जुलूस निकाला गया। बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लिया। जगह जगह पुष्प वर्षा के साथ स्वागत किया गया। जोधपुर के बिलाड़ा में जय भीम युवा शक्ति संगठन द्वारा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 126वीं जयंती की पूर्व संध्या पर 126 दीपक जलाए गए। वहीं कार्यकर्ताओं ने जोश के साथ जय भीम के नारे लगाए, साथ ही आतिशबाजी कर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति को माला पहनाकर पुष्प अर्पित किए। चित्तौड़गढ़ के रावतभाटा में हाट चौक स्थित एक ढाबे से अवैध रूप से शराब की बिक्री की सूचना पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 144 बियर की बोतलें बरामद की। पुलिस ने आबकारी अधिनियम में केस दर्ज कर ढाबा मालिक को गिरफ्तार किया। जोधपुर के ओसिया में चादरक गांव के पास 2 मोटरसाइकिल की भिड़ंत में 2 सवार घायल हो गए। जयपुर से आ रहे संसदीय सचिव ने राह में पड़े घायलों को अपनी गाड़ी में डालकर अस्पताल पहुंचाया। यह दूसरी बार है जब सीओ ने लोगों की जान बचाई है। बाड़मेर के पचपदरा में हाईवे गुलाब सागर के पास मारुति वैन के आगे 2 बछड़ों के आने से टक्कर में एक बछड़े की मौत हो गई। मौके पर गाड़ी सवार होटल के पास गाड़ी छोड़ गए। भीलवाड़ा के फूलियाकला में उदयलाल सिरोठा को फूलियाकला तहसील भाजपा ग्रामीण मंडल के महामंत्री बनने पर क्षेत्रीय कार्यकर्ता समेत विधानसभा अध्यक्ष कैलाश मेघवाल का आभार व्यक्त किया। भीलवाड़ा के मांडल पंचायत समिति के करेड़ा मार्ग पर कबराडिया के पास चल रहे ईंट भट्टे से 11 परिवारों के 40 बंधुआ मजदूरों को प्रशासन ने मुक्त करवाया। चित्तौड़गढ़ के कपासन में अहिंसा यात्रा के पुनः प्रतिष्ठायक शांति दूत आचार्य श्री महाश्रमण के आज्ञानुवर्ती शासन श्री मुनि श्री सुरेश कुमार जी ने मंगल प्रवेश किया। सीकर के लक्ष्मणगढ़ में अपने ही खेत में खेजड़ी के पेड़ से फांसी का फंदा लगाकर एक जने ने अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। नछेवा थाना इलाके की पूरी घटना है। अजमेर के विजयनगर में कुशवाहा रोड पर अधूरे पड़े नाले निर्माण के कारण चारों तरफ गंदगी व कीचड़ फैल रहा है। क्षेत्रवासियों का जीना दुश्वार हो गया है। झालावाड़ के मनोहर थाना में नगर में विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल ने रामोत्सव मनाया, जिसमें पूरे नगर को पताकाओं से सजाया गया। मुख्य बाजारों में शोभा यात्रा निकाली गई। इसमें दुर्गा वाहिनी में भी अखाड़ों में अपने करतब दिखाए। चूरू के सादुलपुर में मंत्री राजेंद्र सिंह राठौर के जन्म दिवस संकल्प दिवस के लिए आयोजित बैठक में हंगामा हुआ। भाजपा पार्षद जयवीर ढाका सहित अनेक लोगों ने हंगामा किया। भाजपा की बैठक में सांसद राहुल कस्बा व पूर्व सांसद राम सिंह कस्बा को नहीं बुलाने का ऐतराज किया गया। चूरू के छापर में रतनगढ़ रोड स्थित अंबेडकर बस्ती में अंबेडकर जयंती मनाई गई। अंबेडकर युवा संगठन के तत्वावधान में आयोजित कार्यक्रम में बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को याद किया गया। कोटा के इटावा में भीमराव अंबेडकर जयंती क्षेत्र में उल्लास के साथ मनाई जा रही है। नगर के विभिन्न संगठनों के कार्यकर्ताओं ने अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। सवाई माधोपुर के बौले क्षेत्र के टोरडा गांव में बाड़े में आग लगने के कारण बाड़े में रखी गेहूं, सरसों और चना की बोरियों सहित घरेलू सामान जलकर खाक हो गया। भीलवाड़ा के फूलियाकला में फिर मोरों की हालत बिगड़ी हुई है। आधा दर्जन मोर अचेत मिले, वहीं 2 दिनों पूर्व 9 मोरों की मौत हो गई थी। जोधपुर के तिवरी में राजपुरोहित समाज के आराध्य संत खेजेश्वर महाराज के तिवरी आगमन पर राजपुरोहित समाज के युवाओं द्वारा स्वागत किया गया। अजमेर के नसीराबाद एसडीएम ने राजकीय अस्पताल का आकस्मिक निरीक्षण कर अस्पताल में व्याप्त अव्यवस्थाओं पर नाराजगी प्रकट कर अस्पताल पीएमओ को व्यवस्थाएं सुधारने के निर्देश दिए। भरतपुर के बयाना सुभाष चौक शिवगंज मंडी रोड पर इन दिनों नीचे लटके तारों से हादसों का खतरा बना हुआ है। जानकारी के अनुसार इन दिनों शिवगंज अनाज मंडी में सीजन के चलते रोजाना बड़ी मात्रा में सरसों सहित अन्य जिन्सों की आवक बनी हुई है। धौलपुर के सेबा उपखंड मुख्यालय पर पीडब्ल्यूडी और एनएचएआई के अंतर्गत आने वाली सड़कों की बदहाली के कारण आमजन को आवागमन में परेशानी से गुजरना पड़ रहा है। नागौर के मेडता सिटी ग्राम डाबरियानी कल्ला में 15 से 23 अप्रैल तक विभिन्न खेलकूद प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाएगा। इस प्रतियोगिता में 32 टीम्स भाग लेंगी। जालोर के भीनवाल वार्ड के संख्या 10 के लोगों ने पानी की समस्या को लेकर कलेक्टर के नाम उपखंड अधिकारी रेणु सैनी को ज्ञापन दिया, जिसमें बताया कि वार्ड में पिछले 12 दिन से पानी सप्लाई नहीं हो रही है। चित्तौड़गढ़ के राजवी में अखिल भारतीय पीपा क्षत्रिय आश्रम
मातृ कुंडिया एवं पीपा क्षत्रिय युवा परिषद के तत्वाधान में संत पीपा जी महाराज की जयंती मनाई गई। भीलवाड़ा के सहाड़ा गंगापुर नगर पालिका पर एसीबी ने छापा मारा। पूर्व ईओ केजी माली के कार्यकाल की पत्रावलियां जब्त की गई। वहीं नेता प्रतिपक्ष ओम प्रकाश चंदेल की शिकायत पर जांच हुई। जयपुर के चोमू काला डेरा कस्बे में चोरों का आतंक छाया हुआ है। एक मकान से 10,000 रुपए नकद व 30,000 रुपए से भी अधिक का माल पार कर लिया। बूंदी के कापरेन में गेहूं की फसल निकालते समय अचानक आग लग गई। करीब 1.5 बीघा गेहूं की फसल जलकर राख हो गई। बाड़मेर के सिवाना में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 126वीं जयंती पर वाहन रैली का आयोजन किया गया, जो पादरू, मिठौड़ा, धारणा, सिणेर, गुड़ानाल अन्य गांवों से होते हुए सिवाना मुख्यालय के सार्वजनिक उद्यान पहुंची। भीलवाड़ा के शाहपुरा श्री वर्धमान स्थानक निवासी जैन श्रावक संघ की साधारण सभा वर्धमान भवन में हुई। इसमें सर्वसम्मति से कार्यकारिणी के चुनाव कराए गए। अलवर के बहरौल में गौ तस्कर की मारपीट के बाद हुई मौत को लेकर कस्बे में सर्व समाज की एक बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में कांग्रेस, बीजेपी के नेता व सर्व समाज के लोगों ने अपने अपने विचार रखे। भीलवाड़ा के सहाड़ा में गंगापुर क्षेत्र के भूणास गांव में चोरों ने वारदात को अंजाम दिया। लाखों की चोरी से ग्रामीणों में भय का माहौल दिख रहा है। भीलवाड़ा के सहाड़ा में गंगापुर स्पिनफील्ड श्रमिकों ने मंत्रिमंडलीय उप समिति का निर्णय लागू करने की मांग, बकाया वेतन और बोनस भी देने की मांग को लेकर उपखंड कार्यालय पर विरोध प्रदर्शन किया। दरअसल गंगापुर स्पिनफील्ड यूनिट 10 माह से बंद पड़ी है। इन्होंने सीएम के नाम तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा। सीकर के श्री माधोपुर नगर पालिका द्वारा कस्बे के सुरानी बाजार में बनाई जा रही रोड के बीच में रहे अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई को लेकर अतिक्रमण हटाने का कार्य शुरू कर दिया है। डूंगरपुर के सागवाड़ा शहर के गर्ग मोहल्ले में अंग्रेजी शराब की दुकान खुलने को लेकर हुए हंगामे के बाद नौजवानों के खिलाफ मामला दर्ज कराया गया। झुंझुनू के बुआना कलाकरी गांव में अंबेडकर जयंती मनाई गई। वहीं पहली बार ग्रामीण क्षेत्रों में मनाने का निर्णय लिया गया। जैसलमेर के पोखरण सड़क हादसे में युवक की मौत हो गई। मृतक युवक जैसलमेर बीजेपी जिलाध्यक्ष जुगल किशोर व्यास का भतीजा बताया जा रहा था। चित्तौड़गढ़ के आकोला किसान केंद्र द्वारा शरीफ फसल बुवाई पूर्व कृषक गोष्ठी का आयोजन सरपंच अनिल सहलोत की अध्यक्षता में आयोजित किया गया। कृषि पर्यवेक्षक आकोला सत्येंद्र गौड़ ने पर्यावरण एवं खेतों को इससे होने वाले नुकसान की जानकारी दी। गोष्ठी में कृषकों को कृषि विभाग द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं एवं गतिविधियों की जानकारियां दी गई। वहीं सरपंच सहलोत ने कृषकों को कृषि विभाग द्वारा दे विभिन्न अनुदान एवं तकनीकी मार्गदर्शन प्राप्त कर व्यावसायिक कृषि करने की सलाह दी। सिरोही के आबू रोड के औद्योगिक इकाई टीएफआई के कबाड़ में अचानक आग लग गई, जिससे लाखों रुपए का कबाड़ जलकर खाक हो गया। झालावाड़ के भवानी मंडी क्षेत्र के मोगरा पंचायत के गांव नलखाड़ी में भागवत कथा का आयोजन हो रहा है। पिछले 9 वर्षों से 32 गांवों की कमेटी प्रतिवर्ष कथा का आयोजन करवाती आ रही है। खबर पंचायत में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।